कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम, जिसमें मैं आपको सुना रही हूँ प्यार है या सज़ा की दिलचस्प स्टोरी, जो है सागर और सरिता की लव स्टोरी, जिसमें साहिल का बनेगा ट्रायंगल। और बहुत ही पारिवारिक कहानी है और बहुत ही आदर्श वाली कहानी है, और इसमें प्रकृति है, ट्रेजिडी है, सस्पेंस है, सब कुछ है। आप बोर नहीं होंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप मेरी स्टोरी को पूरी सुनिए। आज ये 12वां पार्ट है, और आपको यदि मेरी पूरी स्टोरी सुननी है तो आप पहले पार्ट से विज़िट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो मेरे नए व्यूवर्स आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पुराने व्यूवर्स उन सबको बहुत बड़ा सा थैंक यू। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू। तो सुनिए। आभा बोली, हाँ इसी ने किया है। आराधना भी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। माधुरी तू बैठ, मैं रजनी भाभी से मिलकर आती हूँ। पता नहीं अंदर क्या कर रही हैं, सब लोग तो यहाँ पर हैं। सारे मर्दों की व्यवस्था ज़रूर ऊपर छत पर होगी, क्योंकि यह संगीत केवल औरतों के लिए ही होता है, मर्दों की नो एंट्री होती है। सरिता जानती थी। ये कहकर सरिता अंदर रजनी के रूम में चली गई। रजनी फ़ोन पर बात करने में बिजी थी। सरिता धीरे से आकर सामने सोफे पर बैठ गई। रजनी बात खत्म करके मुड़ी। सरिता सामने बैठी थी। लाल नेट की वर्क वाली साड़ी में रजनी बहुत सुंदर लग रही थी। भरे भरे हाथ चूड़ियों से भरे, सोने का हार, फिर लंबा मंगलसूत्र, हाथों में जड़ाऊ कंगन, बड़े बड़े बालों का जूड़ा, उसमें झूलती बेड़ी, बड़ी बड़ी सोने की चेन वाली झुमकियाँ, सारे गहने मिलकर रजनी का रूप बेहद निखार रहे थे। सरिता आंखें झपकना भूल गई थी। ऐसा नाटक करते हुए कहती है, मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई कहीं? लगता है मैं लाल परी के कमरे में आ गई हूँ। हंसते हुए रजनी बोली, नहीं गुलाबी परी, आप बिल्कुल सही रूम में आई हैं। आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं पिंक ब्यूटी, पिंक परी। थैंक यू, सरिता ने झुककर कहा और रजनी को चुटकी ली। आज लग रही हो ठाकुर घराने की इकलौती, जेवरों की दुकान, हा हा हा। सारी इकलौती बहुरानी मिसेज रजनी प्रकाश ठाकुर, वो तो लगना ही चाहिए ना। हंसते हुए दोनों बाहर आती हैं। सारी औरतों की नज़रें रजनी पर ही जम जाती हैं। वहीं दादी सबकी तारीफ भरी औरतों की नज़रों को समझ घमंड से फूली नहीं समाती। उनकी पौत्र बहू मोहल्ले की नंबर 1 बहू थी। रजनी कमला मौसी के पास आकर बैठ जाती है। वह भी अपनी बहू की सुंदरता को निहारती हैं और कहती हैं, भगवान बुरी नज़र से बचाए मेरी बहू रानी को। उसके साथ ही आभा की मामी जी भी बैठी थी। झूठी हंसी वह भी हंस रही थी, लेकिन मन ही मन अपनी ननंद की बहू के ठाट बाट देखकर जल भुनकर कोयला हुई जा रही थी। यह रजनी और सरिता ने महसूस कर लिया था। सरिता जाकर माधुरी के पास बैठ गई थी। मोहल्ले की औरतों ने बन्नी के गीत गाने शुरू कर चुके थे और वह रस्म को पूरी करने ही वाली थी। अब डीजे पर डांस करने की तैयारी थी। सीमा ने जाकर डीजे ऑन किया। उसमें सारे नए नए डांस के ही गाने थे। सबसे पहले डांस की शुरुआत रजनी ने की। रजनी ने अपनी पसंद का फिल्मी गाना लगवाया। उसे माधुरी का डांस स्टाइल बहुत पसंद था, तो उसने कहा, आजा नचले पे दिल खोलकर डांस करना होगा। आजा नचले गाने पर दिल खोलकर डांस किया। दादी ने आकर 500 के नोट की न्यौछावर करी और काम वाली बाई को पकड़ा दी। वो भी खुश हो गई। फिर माधुरी ने राधा तेरी चुनरी पर जम के ठुमके लगाए। फिर रजनी ने सीमा और आराधना से भी डांस करवाया। सभी खूब बड़े मज़े कर रहे थे। अब बारी थी आभा की। सरिता और माधुरी उसे ज़बरदस्ती खींचकर स्टेज पर ले आईं। सरिता ने फिल्म प्रेम रोग का गीत ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा चलाया। सरिता ने देखा प्रेमा भी आ गई है, उसकी पसंद की वही हरी साड़ी पहनकर। कमला के पास बैठी थी। माँ को देखकर सरिता बहुत खुश हो गई। आभा को अच्छा डांस आता था। उस गाने के बोल सुनकर कमला मौसी के साथ साथ प्रेमा के भी आंसू छलक पड़े थे। गाने के बोल ही दिल को छू रहे थे। जब आंचल उठाकर आभा ने डांस किया, ए माँ तू ना हमें भुलाना, नाचते नाचते आभा कमला के गले लगकर रोने लगी थी। हाल में बैठी सभी औरतों की आंखें भी छलछला आई थी, क्योंकि इस एहसास से सब गुजर चुकी थीं। सारा माहौल सेंटी सा हो गया था। सरिता और माधुरी ने आभा को ले जाकर वापस स्टेज पर बैठा दिया था। सरिता ने धीरे से आभा के कान में कहा, दीदी मेकअप का ख्याल भी कीजिए ज़रा। यह सुनकर आभा मुस्कुरा दी। तब तक रजनी ने काम वाली बाई को लड्डू लाने को कह दिया। रात ज़्यादा हो गई थी। दादी ने सबको लड्डू बंटवाए। माधुरी भी सब औरतों के साथ वापस चली गई। थोड़ी देर बाद प्रेमा और सरिता भी अपने घर आ गई थीं। और आज थी हल्दी की रस्म। रजनी के कहने पर सरिता को स्कूल से
छुट्टी की एप्लीकेशन देनी ही पड़ी थी। आज सुबह ही रजनी भाभी सरिता के घर आ धमकी थी, प्रेमा मौसी किधर हैं आप? ए सरिता चल जल्दी बैग तैयार कर ले अपना, आज से तू हमारे घर ही रहेगी। कहते कहते रजनी पीछे के आंगन में आ गई थी। प्रेमा सरिता के बालों में तेल मालिश कर रही थी। रजनी को देखते ही बोली, आओ रजनी बहू बैठो तो ज़रा। नहीं प्रेमा मौसी, बैठने का टाइम नहीं है, आज आभा की हल्दी की रस्म है, आपको भी न्योता है शाम 4 बजे का। इसे तो अभी भिजवाइए मेरे साथ, इसका पूरा सामान लेकर। रजनी ने बड़े हक से कहा, अरे बहू घर कौन सा दूर है, सारा सामान ले जाना क्या अच्छा लगेगा? यह सब प्रेमा ने रजनी को समझाते हुए कहा। अच्छा ना बुरा, चल सरिता जल्दी कर वरना दादी पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देगी, हमारी रजनी बहू लापता है। रजनी की बात सुनकर तीनों हंसने लगीं। प्रेमा बोली, जा सरू तैयार कर ले तेरा बैग, सारा सामान ध्यान से रखना, मैं रोज़ आती रहूँगी वहाँ, तेरे बाबा का भी ख्याल रखना होगा ना मुझे यहाँ। रजनी बोली, चल जल्दी कर। दोनों सरिता के रूम में आ गई। रजनी ने भी सामान रखवाया फटाफट और सरिता को लेकर घर आ गई। आभा भी खुश हो गई थी, अब पूरे 24 घंटे सरिता हमारे साथ रहेगी, आभा ने खुश होकर कहा। सरिता बोली, हाँ खुद तो दुल्हन बन बैठ जाओगी और हम दोनों को ही मिट्टी पलीत होनी है, इसका अभी अपना ही मज़ा होगा। लेकिन सरिता ने अपना बैग आभा के रूम में ही रख दिया। अभी वह आभा के रूम में ही थी। सरिता बोली, आभा दीदी लाइए मैं आपके बालों में तेल मालिश कर दूं, फिर आप उपटन लगाकर नहा लीजिए, फिर शाम को हल्दी की रस्म में चांद की तरह चमकनी है हमारी दुल्हन रानी, हमारी बन्नो रानी है ही इतनी खूबसूरत। बस 3 दिन सरू, फिर मैं हमेशा के लिए मेहमान बन जाऊंगी, आभा ने कहा। हाँ दीदी, फिर तो आप यूँ आई और यूँ गईं। सरू मेरे बाद तू मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अकेलापन ना महसूस होने देना, वादा कर तू ऐसा करेगी ना? आभा ने इमोशनल होकर कहा। आप क्यों चिंता करती हैं दीदी, वैसे रजनी भाभी तो खुद समझदार हैं, आप नहीं रहेंगी तो वो भी कमला मौसी का पूरा ख्याल रखेंगी, और फिर मैं भी वादा करती हूँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। प्रकाश भैया भी तो कमला मौसी का कितना ध्यान रखते हैं, शाम का खाना उन्हीं के साथ खाते हैं, फिर दादी भी हैं, आप क्यों टेंशन लेती हैं? सरिता कहाँ है यार, कब से ढूंढ रही हूँ। रजनी की आवाज़ सुनकर बाहर आई। मैं यहाँ हूँ भाभी, सीमा दी और आराधना दी के साथ थी और आभा दी से बातें कर रही थी। अरे सुन इधर आ मेरे पास, शाम को मम्मी पापा और सागर आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया था, अभी तो मैं सोच रही हूँ ये मेहमानों वाला कमरा उन्हें दे देते हैं और एक हॉल पीछे वाला सभी मेहमानों के लिए ठीक रहेगा। तू जानती है मुझे तो 1760 काम संभालने होंगे, मैं जानती हूँ तू उन लोगों का मेरी तरह ही ख्याल रख पाएगी। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आँखों पर, कनीजा आपका हुक्म पूरी जिम्मेदारी से अदा करेगी। पगली कहीं की, तू तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, कनीज वनीज नहीं है, कोई सर्वेंट है क्या तू? रजनी ने पूरा कमरा खाली करवाया। वो जानती थी सागर को साफ सफाई की आदत है, वह अनुशासन का बहुत पक्का है। इस कमरे में उसे उसके घर जैसा आराम मिलेगा। बाकी मेहमानों को पीछे वाले हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। 4 बज चुके थे। हल्दी की रस्म के लिए मेहमान आने लगे थे। सरिता ने अपना फेवरेट ऑरेंज कलर का सूट पहना था, कानों में बड़े बड़े ईयररिंग, गले में क्रिस्टल का लॉकेट था, एक चोटी बांधकर चंपा की वेणी लगाई थी। पीले रंग में उसका चंपई रंग और निखर गया था। आंखों में काजल, गालों पर घुंघराली लटें, जो देखता देखता ही रह जाता था। ऐसा सौंदर्य पाया था सरिता ने। आभा भी तैयार हो गई थी, आज उसको हल्दी उपटन लगना था। फिर रस्म के अनुसार 7 सुहागनों ने मिलकर आभा को चौकी पर बैठाया, हल्दी के गीत गाए, फिर आभा को उपटन लगाया। सारी पड़ोस की औरतें भी इकट्ठी हो गई थीं। हल्दी उपटन के बाद दादी ने और कमला की बेल उतारी और गरीबों में बंटवा दी। ढेरों आशीर्वाद दिए सभी बुजुर्ग औरतों ने। शाम को 7 बजे नौकर शंभू ने आकर बताया, रजनी भाभी के मायके वाले आ गए हैं। सरिता ने रजनी को पुकारा, आओ भाभी, आपके मायके से सभी लोग आ गए हैं, शंभू काका बोल रहे हैं, चलिए। दोनों मेन गेट पर पहुंची। सबसे पहले रजनी के पापा कार से उतरे, फिर मम्मी पीछे के गेट से। सरिता ने नमस्ते कहा। रजनी दौड़कर मम्मी पापा के गले लग गई। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अपनों से मिलने की खुशी ही अलग होती है। तभी आगे का गेट खोलकर सागर उतरा। बोला, हेलो दीदी, मम्मी पापा से ही मिलती रहेंगी कि मुझ गरीब पर भी नज़र डालेंगी? आवाज़ सुनकर सरिता ने मुड़कर देखा, मानो पल के झपकाना ही भूल गई। उसके सपनों का सौदागर साक्षात उसके सामने खड़ा था। वही सुंदर बड़ी बड़ी गहरी आँखें, गेहुआ रंग, मुस्कान लिए होंठ, चौड़ा माथा, हवा में लहराते बाल, साक्षात वही था। रजनी ने पलटकर सागर को देखा, दौड़कर उसे गले लगाया, प्यार से बोली, मेरा राजा भैया,
मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ भला। सागर भी रजनी के गले लगकर खुश हो रहा था। तभी उसकी नज़र सरिता पर पड़ी। वो बड़ी मासूमियत और थोड़ी हैरत से एकटक उसे ही देख रही थी और हवा में उड़ते अपने बालों की लटों को बार बार कान के पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसका सादगी भरा रंग रूप देखकर सागर भी उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। यूं एकटक सागर को अपनी तरफ देखकर सरिता ने नज़रें हटा लीं। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहानी में सागर की एंट्री हो चुकी है। अब लव स्टोरी आगे बढ़ेगी और आपको इसी तरह इस स्टोरी को सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक भी एपिसोड इसका मिस कर दिए तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। और नए यूट्यूबर्स से फिर है हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो नए व्यूअर हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मेरे नंबर 1 से सारे एपिसोड देखने होंगे। तो मुझे देखने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सागर और सरिता की कहानी को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।